तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जो आपका जॉब प्रोफाइल क्या है। एक तो दिल्ली पुलिस की हेड कांस्टेबल की ही पोस्ट है जो एडब्ल्यू टीपीओ के नाम से जानी जाती है। असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर होता है, टेली प्रिंटर ऑपरेटर होता है। बताऊंगा काम क्या है। दोस्तों एक आपकी दिल्ली पुलिस के अंदर हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की जॉब रहने वाली है। इसके अवकाश, सैलरी और वर्दी की बात करेंगे और इसके भी अवकाश, सैलरी और वर्दी की बात करेंगे। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बैठ जाइएगा, क्योंकि इससे बेहतरीन साथियों आपके सामने कोई वीडियो नहीं रहेगी। दोस्तों आइएगा, सबसे पहले मैं बात करूंगा इनके बारे में, दोनों ही पोस्टों के बारे में, और कंपेयर करते हैं। आप खुद देखिएगा दोस्तों कि आपके हिसाब से कौन सी इसमें बेस्ट। अगर हम दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की बात करें, एडब्ल्यू टीपीओ की बात करेंगे, इनका काम क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे इनकी सर ड्यूटी क्या होती है। तो सिंपल समझो साथियों, जो टीपीओ वाले हैं, एडब्ल्यू टीपीओ वालों, इनकी साथियों वायरलेस सेट पर ड्यूटी होती है। जैसे आप ऐसे समझो काम क्या है एकदम स्टाइल में, कि जैसे आपने 100 नंबर पर कॉल किया, तो 100 नंबर का कॉल जो जाता है साथियों किसके पास जाता है, वो कंट्रोल रूम में जाता है। कंट्रोल रूम में 100 नंबर का कॉल पहुंचा। 100 नंबर का कॉल पहुंचने के बाद वो क्या करेंगे साथियों, इन लोगों के पास मैसेज भेजेंगे, इन लोगों के पास इंफॉर्मेशन करेंगे, और ये लोग जो होंगे एडब्ल्यू टीपीओ वाले, ये पीसीआर वगैरह को, थाने वगैरह को इन्फॉर्म करेंगे कि वहां पर ऐसी ऐसी घटना हो गई है, आप वहां पर जाके पहुंचो। तो दोस्तों मुख्यतः बात करें तो वायरलेस पर ही साथियों इनको काम करना होता है। और जब इनके पास इंफॉर्मेशन आई कंट्रोल रूम से, तो थाने को उस इंफॉर्मेशन को भेजते हैं, और साथ के साथ उसको क्या करते हैं साथियों, उसको टेली प्रिंट भी करते हैं, इसलिए इन्हें टीपीओ भी कह दिया जाता है। तो इन्हें वायरलेस पर बैठना है और जो भी सूचना आई उसको प्रिंट भी कर लेना है। वहां पे ऐसे झगड़ा हो गया, वहां पे ऐसे झगड़ा हो गया, तो इसलिए साथियों इन्हें वायरलेस पे बैठना होता है और उस चीज को प्रिंट भी करना होता है, लिखना भी होता है, इसलिए इन्हें एडब्ल्यू टीपीओ कहा जाता है। ऑफिस की जॉब होती है, बहुत जबरदस्त सत्य जॉब होती है। इसकी देखो जो टाइमिंग है ना ड्यूटी की, वो बहुत प्यारी रहने वाली है, आप देखकर मजा आ जाएगा। सर ड्यूटी कैसे करते हैं, तो दोस्तों इनको ड्यूटी करनी होती है 6 घंटे, 6 घंटे या फिर 12 घंटे। मतलब या तो आप 6 घंटे की एक शिफ्ट कर लो, या फिर दूसरी शिफ्ट कर लो, या फिर रात को करनी है तो आपको 12 घंटे की ड्यूटी करनी होगी। दोस्तों अगर आप ऑफिस में भी कहीं जाते हो तो 8 घंटे की ड्यूटी आपसे कराते हैं, यहां पर 6 घंटे की ड्यूटी कराते हैं। साथियों एक ऐसे समझो कि अगर मान लो साथियों आप 8 बजे ड्यूटी पहुंचे सुबह, तो आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी साथियों 2 बजे तक। 6 घंटे ड्यूटी कर ली। अब दूसरी शिफ्ट जो शुरू होगी वो 2 से साथियों 8 शुरू हो जाएगी, और तीसरी शिफ्ट जो शुरू होगी वो दोस्तों 8 बजे से लेकर रात के 8 से सुबह 8 तक शुरू हो जाएगी। फिर ये लोग आ जाएंगे, यानी एक शिफ्ट तो ऐसी है जिसमें 8 से 2 6 घंटे करना पड़ेगा। फिर मान लीजिएगा साथियों आपने जैसे एक दिन कर लिया यहां पर 8 से 2, अब जब आप अगले दिन आओगे ना, तो अगले दिन 8 से 2 नहीं आओगे, अगले दिन साथियों फिर आप 2 से 8 आओगे। समझे। एक दिन आप सुबह गए 8 बजे ड्यूटी, 8 से 2 बजे तक ड्यूटी करी। अब आपको कल साथियों 2 बजे आना है और अगली शिफ्ट आपको 2 से 8 करनी है। 2 से 8 करने के बाद फिर साथियों आपको अगले दिन क्या आना है 8 बजे, मतलब 24 घंटे का पूरा रेस्ट ये देते हैं। शिफ्ट इस तरह से होती है 8 से 2, फिर साथियों अगले दिन आप आएंगे 2 से 8, फिर उससे अगले दिन आप 8 से 8 आओगे, क्योंकि रात में भाई अगर आप रात को ड्यूटी कर ले तो फिर आप कहां जाओगे, इसलिए 12 घंटे की शिफ्ट बनाई गई है। इसमें अगर आपने 12 घंटे की ड्यूटी कर ली तो फिर आपको 12 घंटे ही यहाँ पर रेस्ट मिलने वाला है। दोस्तों बात करें रेस्ट के बारे में, तो रेस्ट इसमें मैंने आपको बता दिया बहुत बेहतरीन तरीके से, शिफ्ट वाइज चीजें रहती है, तो रेस्ट इसमें प्रॉपर मिलता है, बहुत जबरदस्त रहता है। इसके अंदर क्या वर्दी पहननी पड़ेगी, तो एडब्ल्यू के अंदर आपको वर्दी पहननी पड़ती है, नो डाउट साथियों, इसके अंदर वर्दी पहनकर आपको ड्यूटी देनी होती है, ऑफिस की जॉब होती है। सर इसके अंदर सैलरी कितनी मिलेगी, तो दोस्तों आजकल तो कांस्टेबल की भी 45 प्लस शुरू होती है, तो 50 प्लस साथियों इनकी शुरुआत होगी, 50 प्लस से सैलरी इनकी जाती है। बैठने वाली जॉब है, पूरी तरह से ऑफिस की जॉब है, कोई आपको फील्ड का काम नहीं, कोई बहुत ज्यादा वर्कलोड नहीं, सीधा सीधा बैठ के अपनी आप नौकरी करोगे। अब देखो ये तो होगी साथियों आपका एडब्ल्यू का, जो आपका असिस्टेंट वायलेट ऑपरेटर या टेलीप्रिंटर जिसे आप बोलते हो, ये तो इसका एक प्रोफाइल होगा। अब बात करेंगे हेड कांस्टेबल मिनिस्टर वाली में क्या अंतर है। दोस्तों सबसे पहली बात क्या है, ऑफिशियल वर्क है, पूरी तरह से आपको ऑफिस में बैठ के काम करना है मिनिस्टर वाली वैकेंसी में, जो हेड ऑपरेटर वाली है। इसमें और क्या चीज है, एक बार साथियों कमेंट जरूर कर दो बच्चों, मेरी वीडियो आप तक पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही है, एक बार कमेंट कर दो। दोस्तों दूसरी बात क्या है कि इसमें टाइमिंग फिक्स है। यहां क्या था, शिफ्ट से चीजें चल रही थी, मतलब 8 से 2, 2 से 8, 8 से 8, इस तरह से शिफ्ट में आना पड़ता था। यहां मिनिस्टर वाले में क्या है साथियों, ऑफिस टाइम आपको फिक्स कर लेना है। जैसे दिल्ली में अगर हम देखें, अमूमन लोग 10 बजे जाते हैं लेकिन 9:30 का टाइम होता है, 5 बजे आ जाते हैं लेकिन 6 बजे तक का टाइम होता है। तो ऑफिस का टाइम है 9:30 से 6 बजे अपना ऑफिस जाओ, 9:30 बजे पहुंचो और 6 बजे अपना आ जाओ। उसके बाद तुम्हें कोई मतलब नहीं है ऑफिस से, रात को अपना प्रॉपर तुम्हारे पास टाइम है, सब कुछ आपके पास चीजें रहने वाली है। तो ये साथियों क्या है, आपकी रहने वाली, हम कह सकते हैं इस तरह से साथियों आपकी हेड कांस्टेबल वाली वैकेंसी होती है, जिसमें आपको ऑफिस का वर्क करना होता है, ऑफिस की ही टाइमिंग पर करना होता है। सबसे बड़ी बात जो है हेड कांस्टेबल मिनिस्टर वाले में, वो साथियों ये है कि इनका शनिवार और रविवार साथियों प्रॉपर आपका ऑफ होता है। सोचो 5 दिन ही आपको ड्यूटी जाना है मात्र, तो शनिवार रविवार आपको क्या है, रेस्ट रहेगा, कोई ड्यूटी नहीं है। अगर अधिकारी आपका ज्यादा सख्त है तो कभी कभी एक्स्ट्रा काम आ गया, इमरजेंसी काम आ गया, तो तब आपको शनिवार में बुला लेगा, नहीं तो आपको शनिवार में भी नहीं बुलाया जाएगा। 5 दिन आपको ड्यूटी करनी होती है। सर वर्दी, तो दोस्तों इसमें वर्दी पहनने की जरूरत नहीं होती है। अब आप कहेंगे सर वर्दी नहीं पहनेंगे तो मजा कैसे आएगा, फिर कैसी नौकरी है। दोस्तों वर्दी एक टाइम तक सही लगती है, और जो वर्दी की नौकरी करते हैं ना, उनको पता होता है कुछ समय के बाद वो वर्दी को साथ इग्नोर करने लगते हैं। तो वर्दी की नौकरी कुछ समय तो सही लगती है, लेकिन बाद में प्रॉब्लम होती है। और अगर आपको अच्छी लगती है वर्दी पहनना, तो ऐसा नहीं कि वर्दी इसमें हमेशा नहीं पहननी। मान लो से 15 अगस्त आ गया, 26 जनवरी आ गई, या कोई ऑफिसर आ रहा है, तो उस टाइम पे आपको वर्दी लगा के ही ऑफिस में बैठना पड़ेगा। अदरवाइज आपको साथ वर्दी नहीं पहननी, स्पेशल डे पे आपको वर्दी पड़ सकती है अगर आप वर्दी के शौकीन हो। तो ये इसके अंदर एक खास बात साथियों रहने वाली है। वेतन दोनों का समान रहता है, 50,000 ही प्लस इसमें वेतन मिलेगा, और ये भी एक बैठने वाली साथियों जॉब है। दोस्तों मैंने आपके सामने हेड कांस्टेबल, एडब्ल्यू टीपीओ और मिनिस्टर दोनों को कंपेयर करके दिखाया कि दोनों में अंतर क्या होता है। अब एक एक चीज पर आते हैं कि आखिरकार सर ये नौकरी
हमें लेनी है तो लेंगे कैसे,